श्रद्धेय मंच, आदरणीय पांडे जी, पत्रकार बंधुओं और आयोजक मित्रों, मैंने तो करीब 45-46 साल एक शिक्षक का कार्य किया है, लेकिन मेरे बहुत सारे मित्र पत्रकार भी रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों को पत्रकार से बेहतर कोई समझ नहीं सकता। माननीय शुक्ला जी, आपने मुझे याद किया, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। करे कोई याद तो उसे याद कीजिए, दिल का पैगाम दे तो कबूल कीजिए, हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं मगर करते हैं आपसे प्यार, हमें प्यार पत्रकारों के बगैर अधूरे हैं। हमें आपकी, जब मैं यहाँ पर प्राचार्य के पद पर था तो कितनी बार मुझे आपकी जरूरत पड़ी है ये तो मैं ही जानता हूँ। हर बार आपने लोगों ने हमारा साथ दिया, क्योंकि सच को सच कहना आज की तारीख में कितना मुश्किल है, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक पत्रकार ही है जो सच को सच कहता है, और कहता नहीं है, लिखता भी है। तो ये बड़ी बात है आज के इस युग में जो आप उसे निभाते हैं। माननीय मुख्य अतिथि, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कैसे सागर में दिल के तराने बहुत हैं, जिंदगी जीने के बहाने बहुत हैं, आप सदा मुस्कुराते रहें मुख्य अतिथि, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के दीवाने बहुत हैं। आप जानते हैं आप कितना मुश्किल काम करते हैं आज की तारीख में। संभवतः इस धरती का सबसे मुश्किल काम करते हैं जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लिखते हैं जो वांछनीय है, जो समाज में अराजकता पैदा कर रहा है। तो वो कोई शिक्षक नहीं लिखता, वो कोई कंडक्टर नहीं लिखता, वो कोई रेलवे का बाबू नहीं लिखता, वो कोई प्रशासनिक अफसर भी नहीं लिखता, तो सिर्फ आप लिखते हैं, और इसलिए आप बधाई के पात्र हैं और आदरणीय हैं। इस तरह के कार्यक्रम जब किए जाते हैं, मुझे जब आदरणीय संदीप त्रिपाठी जी ने शुक्ला जी के माध्यम से कहा तो मैंने कहा मैं जरूर चलूंगा। मुझे बहुत खुशी है। कई बार मेरे पत्रकार शिक्षकों ने ऐसे मौकों पर जब बोर्ड के एग्जाम हुआ करते थे तो मुझे बिल्कुल याद आता है किस तरह की परिस्थितियाँ एक प्रिंसिपल के सामने होती थी, किस तरह से नकल को रोकना कितना मुश्किल होता था, और खास करके जब मैंने 18 लड़कों को इंस्टिगेट किया था तो उसके बाद किस तरह की परिस्थितियाँ मेरे सामने थी। मित्रों, आह्वान करके आपको प्रसन्नता तो बहुत नहीं होगी, लेकिन ये सच है कि गोली मारने के रोज टेलीफोन पर नंबर आते थे, और मेरा केवल एक ही जवाब होता था, कायर हो, मारते एक ही मिनट में रोज फोन करते हो, मारते क्यों नहीं हो? मैं तो मरने के लिए कर रहा हूँ। और कायर कितने हैं ये लोग कि मेरे लैंडलाइन वाले फोन पर मेरे पत्नी को धमकी देते थे ये लोग, और जितने ही धमकी ये लोग दिए उतने ही मैंने इंस्टिगेट किया। और आज सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। हम लोगों के जमाने में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। ये प्रिंसिपल का दम था और ये प्रिंसिपल की बहादुरी थी कि वो नकल को रोके। और जब मैंने नकल को रोका तो डायरेक्टर आए लखनऊ से चल करके, मैं उनका नाम भी आपको बता सकता हूँ कि मलाव कॉलेज में नकल कैसे नहीं हो रहा है। तो देखने आए डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, DIS, और एक चिट नहीं कर पाए, और फिर दैनिक जागरण में उन्होंने जाकर के मेरे बारे में पीछे लाएंगे। तो मित्रों, शिक्षक और पत्रकार का जो संबंध है वो बहुत ही अनूठा है। मुझे पूरा याद है कि 45-46 साल के सेवा काल में अगर पत्रकार हमारे साथ नहीं रहते तो शायद मुझे कोई नहीं बचा पाता। आज मैं आपके सामने खड़ा भी नहीं पाता। इसलिए मैं तो आपको सजदे से प्रणाम करता हूँ, आपको दोनों हाथ जोड़ करके बहुत ही विनम्रतापूर्वक प्रणाम करता हूँ कि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ गए जो सच के साथ खड़ा था। तो आपसे बड़ी भूमिका किसकी हो सकती समाज में? तो सर और आइंदा महोदय, आपसे कहना चाहता हूँ कि दिल को हर वक्त तसल्ली का गुमा होता है, दर्द होता है, मगर जाने कहाँ होता है? क्या पूछते हो दर्द की हालत मुझसे? एक जगह हो तो बता दूँ क्या होता है? कोई भी कार्यक्रम करना क्या आसान है क्या? हम लोगों ने भी बहुत कार्यक्रम कराए हैं अपने शिक्षक काल में, जानते हैं किस तरह की दिक्कतें होती हैं, किस तरह की परेशानियां होती हैं, लेकिन बखूबी संख्या कम हो सकती है, लेकिन साहस और सोच तो बहुत ही पॉजिटिव है। तो संख्या तो हमेशा अच्छे कामों के लिए कम रही है। जब इस दुनिया में पहली बार विमान उड़ा था तो केवल 4 लोग उसे देखने आए थे। Only 4 people came to see that machine। तो हमेशा अच्छे काम के लिए लोग कम मिलेंगे आपके साथ, लेकिन अगर आप बुरे काम करिए तो देखिए कितनी बड़ी संख्या आपके साथ। तो मित्रों, लेकिन सच होता है, सत्य परेशान तो हो सकता है, आज तक पराजित नहीं हुआ, वरना वो कौरव पांडव को हरा दिया। एक आदमी भी अगर खड़ा हो गया
एक आदमी बुराई के खिलाफ खड़ा हो गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है तो उसको झुका सके। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ही तो हो, आप ही हो तो सच को सच कहने की मात्रा रखते हो, आपसे बड़ा कौन? हम शिक्षक भी आपके साथ ही खड़े हैं, क्योंकि शिक्षक ना होता चंद्रगुप्त, चाणक्य ना होता तो चंद्रगुप्त ना होता, अगर द्रोणाचार्य ना होते तो अर्जुन नहीं होते, अगर वशिष्ठ नहीं होते तो राम भी नहीं होते। इसलिए हम लोगों के भी समाज के साथ मिलता है। तो समाज को पत्रकार और शिक्षक से बहुत आशाएं हैं, और कभी भी पत्रकार और शिक्षक गलत रास्ता पे नहीं जा सकता, नहीं जा सकता गलत रास्ता। जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द भी पाला होगा, जो चल रहा है उसके पैर में छाला होगा, और जो दीप जल रहा है उसी में चलिए मुझे आप चलते हुए दीपक हो, आप चलते हुए दीपक हो, समाज में आईना हुआ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को जहां में कुछ नहीं मिलता, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है।